बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं KNI। पाकिस्तान फ़ज़ाई आलूदगी के हिसाब से इस टाइम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये धुआं छोड़ती गाड़ियां, ये भट्टों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं और फैक्ट्रियों और कारखानों से जो धुआं निकलता है वो स्मोक का बायस बनता है। हमारे लाहौर में फर्स्ट नंबर है लाहौर का धुएं के हिसाब से और फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से। इस पर जो इदारे मुतहर्रिक तो हैं, लेकिन फिर भी इस आलूदगी पर काबू पाने के लिए तमाम शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। आज महकमा इन्वायरमेंट की जो टीमें हैं, पंजाब ट्रांसपोर्ट की टीमें और सिटी ट्रैफिक पुलिस की टीमें मुश्तरका तौर पर एक ग्रैंड ऑपरेशन कर रही हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ, ताकि जो फ़ज़ाई आलूदगी है उस पर काबू पाया जा सके। हमारे साथ रहें, हम आपको लेकर चलते हैं कि ये टीमें किस तरह कार्रवाई कर रही हैं और क्या क्या जुर्माने किए जा रहे हैं, किस तरह चालान किए जा रहे हैं और दीगर जो मामलात हैं वो आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त जो है ये चेक किया जा रहा है। ये पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बताइए क्या चेक कर रहे हैं आप? सर हम धुआं चेक कर रहे हैं, जैसा कि स्मोक की कंपेन है उसकी कार्रवाई हो रही है, तो ये चेक की है गाड़ी धुआं दे रही है और इनके पास विक्स की पासिंग है, लेकिन उसमें भी धुआं जो है पास नहीं ना कर। वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे हमारे नाजरीन को कि वो उस पर क्यों नहीं है, या क्या चीज़ का एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि जब फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है तो फिर धुआं जो है वो गाड़ी जो है वो क्यों छोड़ रही है? गैस एम्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन इधर जो है ना धुआं पास नहीं किया गया। ये मार्क भी किया गया, इन्हें बताया गया कि यहाँ पास लिखा होता है, लेकिन इस पे पास नहीं है। जी ये देखें, ये जो विक्स ने जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया है, इसमें जो धुआं छोड़ने के जो रेशो है वो लिखी नहीं गई, जबकि ये सारा कंप्यूटराइज निज़ाम है। तो सर ये बताएं कि जब ये निज़ाम सारा इनका कंप्यूटराइज है तो क्यों नहीं इसके ऊपर वो धुएं वाला जो रेशो आ रही है? सही, ये तो मुतलका डिपार्टमेंट ही बता सकता ना, हमने तो चेक करना नहीं है, तो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, चलान दे रहे हैं। ये तो मुतलका डिपार्टमेंट आपको बताएगा। अगर नहीं है इस पे तो आप इस पे चलान देंगे? जी बिल्कुल, चलान चेक करते हैं। इसके अलावा कि अगर धुआं दे रही है तो हम फिर चलान दे देते हैं। इसका चेक किया गया है, धुआं दे रही है तो आप चलान देंगे इन्हें। ठीक है, एनवायरनमेंट के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर बताएं। जी मैं आपको बताता हूँ कि ये पासिंग जब करवा लेते हैं उस वक्त गाड़ी की पंप नोजलें ठीक करवा के जाते हैं, तो बाद में ये जब 6 महीने या 2 महीने या महीना चला लेते हैं तो उसकी ये सफाई नहीं करवाते। पंप नोजलों में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन वगैरह जम जाता है तो उसकी वजह से ये स्मोक देना शुरू कर देती है। तो ये हमारी जो कंपेन है इसलिए जारी शारी है कि आज गर्मियों में भी हम खड़े हुए हैं। पहले स्मोक सीजन में ही होती थी, अब गर्मियों में भी ये कंपेन जोर शोर से जारी है कि कोई गाड़ियाँ जो है बहुत कम लोग जो सही करवा रहे हैं, तो बाकी जो है ये पासिंग पे आ रहे हैं कि पासिंग करवा लो। पासिंग करवाने के बाद गाड़ी की मेंटेनेंस भी तो करवानी पड़ती है। जी, हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो इदारे हैं ये सर्दियों में नहीं गर्मियों में भी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, ताकि ये जो स्मोक के पेश नज़र जो मामलात होते हैं, जो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनते हैं, उससे जो है वो बचा जा सके। इदारों की ये बहुत अच्छी कारकर्दगी है। जी सर बताएं कि ये आप जो है वो स्मोक तो सर्दियों में होती है, ये गर्मियों में भी आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? गर्मियों में जी एक पॉलिसी ऐसी हो गई है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, उसमें से कार्बन जो निकल रहा है गाड़ियों का धुआं, अच्छी बात है कि अवेयरनेस भी हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है, तो ये गाड़ियाँ जो कुछ बेहतर भी हो रही हैं, तो ये अच्छी कारकर्दगी जैसे हो रही है ऐसे ही है हमारे पास। अच्छा, ये सिर्फ मुझे ये बताएं कि ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है इसके ऊपर जो रेशो है उसकी नहीं लिखी हुई कि ये जो धुएं की कारकर्दगी इसकी कितनी आई है। ये सारे फिटनेस सर्टिफिकेट में ऐसा होता है या कहीं भी होता है? सब में नहीं है, ये कुछ में ये सिफारिश करवाते हैं, वो जैसे भी है वो दे देते हैं, इनको पास कर दी गाड़ी, इसमें उन्होंने खाली छोड़ दिया हुआ है। जो चलाक ड्राइवर है वो कहते हैं ये हमारा धुआं पास करें, वो यहाँ पे पासिंग कीजिए करवा के ये कितने कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, मोनोऑक्साइड कितनी है, उसके बाद ये रिजल्ट लिखते हैं ये पास है गाड़ी के नहीं। तो अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ड्राइवर के कौन है इस गाड़ी का? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? इफ्तिखार सर। आप गाड़ी के ड्राइवर हैं? जी सर। कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं गाड़ी? जी मैं नखनाल से लाहौर आया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं ये फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से जारी करवाया है?
ये सर इधर अदारा है ठोकर न्याज बेग पे चूंग पे। चौंक। ये चूंग के जो है फिटनेस सर्टिफिकेट आपने विक्स कंपनी से जारी करवाया है, तो इसके ऊपर उन्होंने धुएं की कारकर्दगी नहीं लिखी कि आपके धुएं की रेशो क्या आई है, क्या वजह थी? को पैसे वैसे दिए थे या कि आपकी गाड़ी इतनी फिट थी कि इसको जो है ज़रूरत नहीं है? नहीं सर, उस टाइम पे तो कोई फॉल्ट नहीं था, बाकी 6 महीने हो गए बाद में कोई फॉल्ट आ गया होगा गाड़ी में, तो मैं कह नहीं सकता। ये दिखाएंगे आपने कब कराई है? ये 1 सितंबर 2023 को जो एक्सपायर होनी है, तो ये तो अभी इस पे बड़ा टाइम पड़ा है। ये सर देखें कि ये कब जो है फिटनेस सर्टिफिकेट इन्होंने जारी करवाया, कितनी फरवरी में हुआ। फरवरी में हुआ, अभी तो 2 महीने। अच्छा धुआं दिखाएं, अभी 2 महीने हुए हैं, अभी 6 महीने तो हुए नहीं, तो 2 महीने बाद भी धुआं मार रही है गाड़ी। जरा चेक सर करवाएं कि गाड़ी धुआं कैसे मार रही है। आए हमारे साथ देखते हैं कि गाड़ी जो है वो धुआं जो है वो किस तरह जो है वो इसके धुएं की क्या कंडीशन है, ये ज़रा देखते हैं। ये गाड़ी है और यही तो लम्हा फिक्रिया है उन इदारों के लिए कि 2 महीनों में जो गाड़ी फिट करार दी थी वो अनफिट कैसे हो गई। इतनी जो है वो जल्दी में किस तरह जो है गाड़ी 2 महीनों में जो है वो धुआं, ये देखें, यही फ़िज़ाई आलूदगी का बायस है। यही जो गाड़ियां हैं ये धुएं का सबब बनती हैं। यही जो गाड़ियां हैं ये हमारी सांसों को, हमारे फेफड़ों को डैमेज करती हैं। यही वो गाड़ियां हैं जो तबाही फैलाती हैं पूरे जो लाहौर नंबर 1 आ रहा है फ़िज़ाई आलूदगी में, उसकी वजह ये गाड़ियां हैं। इस पे जो है अहकामात भी दिए हुए हैं, हाई कोर्ट ने भी अहकामात दिए, इस पे इदारे भी काम कर रहे हैं। इन इदारों को भी पूछने की ज़रूरत है कि किस तरह जो है इनमें जो है इनकी कारकर्दगी क्यों इतनी है कि पोल्यूशन का सबब बन रही है। हमारे साथ रहिए और भी जो है इंस्पेक्टर से बात करेंगे। सर ये बताएंगे इतना ज़्यादा धुआं मार रही है सर, वो नोजलें कब गाड़ी की गलत हो जाती हैं 2-3 महीने के बाद अब जाएंगे मैकेनिक को चेक करवाते हैं, इसकी नोजलें सर्विस करवाएंगे जाके। ये कितनी देर बाद इसको ज़रूरत पड़ जाती है सही करवाने? 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद इसकी नोजलें चेंज करनी पड़ती हैं। जी, इनका ये कहना है कि 2.5 से 3 माह के बाद ये जो गाड़ी है इसकी चेक करवाना इसका हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये अब अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे सर इनके खिलाफ आप? जी अभी 2000 रुपये का इनका जुर्माना करेंगे। अगर ये इससे भी ज़्यादा धुआं दे रही होती फिर हम इसको बंद करते हैं। अभी सवारियाँ बैठी हुई हैं तो 2000 रुपये का फाइन करेंगे। ऐसा सर जी 2000 का इनको फाइन कर दिया गया है जो है ना। जी कैमरे में दिखाएं, ये 2000 रुपये का जो है वो इसका चालान किया गया है ताकि ये जो है अपनी गाड़ी को जो है वो दुरुस्त हालत में जो लेके ही सड़कों पर आए। सर क्या कहेंगे, आज आप जाके अपनी गाड़ी दुरुस्त जी करवाएंगे? मैं बिल्कुल आज जाके मैकेनिक को गाड़ी चेक कराऊंगा, जो भी फॉल्ट है वो दूर करेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारी फ़िज़ाई आलूदगी का बहस बन रही है, ये हमारे सांस और फेफड़ों को। जी सर क्या कह रहे हैं? आगे गाड़ी भी उसमें इसके भी ज़्यादा। जी आगे एक और गाड़ी भी जो है उस पर कार्रवाई हो रही है, उसको भी जाके देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। ये जो गाड़ियां हैं ये सिर्फ बसें नहीं हैं, इनमें बसें, रिक्शे, मज़े और जितनी भी दूसरी गाड़ियां, ये खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है, ये दूसरी गाड़ियों का भी यही हाल है। अब ये एक जो है वो मज़दा रोका हुआ है, उसकी जो है वो सूरत हाल चेक करते हैं कि किस तरह ये देखिए। अच्छा लम्हा फिक्रिया के नंबर प्लेट तक नहीं है, इसकी नंबर प्लेट तक नहीं है, कोई गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है। और इसकी जो बैक लाइट्स हैं ये देखें, सिर्फ एक धागे के साथ बांधकर और उसको चलाया जा रहा है। इसको क्यों सड़कों पर चलने की इजाज़त दी जा रही है? कौन है जो इन ऐसी गाड़ियों को जो खतरे का बायस भी हैं? और मेरा कैमरामैन दिखाइए, देखिए ये धुएं का सबब और जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली ये गाड़ियां कौन सद्देबाप करेगा? इसके लिए एनवायरनमेंट की टीमें, महकमा पुलिस की टीमें, सिटी ट्रैफिक पुलिस की टीमें, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो टीमें हैं मुश्तरका तौर पर ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके आगे भी देखते हैं कि आगे भी नंबर प्लेट है या नहीं है। जी बिल्कुल, आगे जो नंबर प्लेट है वो भी गैर नमूना लगाई हुई है और इन्होंने लिख दिया कि पेट्रोलिंग पुलिस को सलाम। ये ताकि जो है इनका चलान जो है वो ना किया जाए, पेट्रोलिंग पुलिस को सलाम करके तो इन्होंने जान छुड़वाने की कोशिश की है। पूछते हैं ड्राइवर से कि क्या सूरत हाल है। भाई आप ड्राइवर हैं, नाम क्या आपका? अली रज़ा।
ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर अभी नहीं ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? नहीं सर अभी नहीं बना, अभी नहीं बना सर। अभी नहीं बना? नहीं सर। तो गाड़ी कैसे चला रहे हैं? आपके तो पीछे भी नंबर प्लेट नहीं है, ट्रक की हालत भी खस्ता है, धुआं भी इतना छोड़ रहा है, फ़िज़ाई आलूदगी का बहस भी बन रहा है, क्या कहते हैं? सर रिंग पिस्टन का भी काम करवाया थोड़े देर पहले। कब काम करवाया? तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले। अगर 1 से 1.5 महीने पहले जी काम करवाया तो गाड़ी तो फिट हालत में होनी चाहिए। इसकी बैक में नंबर प्लेट भी नहीं है, वो क्यों नहीं लगवाई? सर वो लगवा देंगे। जी ये जो है देखिए सूरत हाल है। सर बताएं, इन्होंने ना नंबर प्लेट लगाई है, ना ही इसके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है। क्या आ रहा है सर? ये जी हमारा तो सिर्फ स्मोक पे एक स्क्वाड बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, ट्रैफिक पुलिस का, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का। हमने धुएं के खिलाफ कार्रवाई करनी है, वो नंबर प्लेट की कार्रवाई कोई दूसरे करेंगे। आपकी गाड़ी का RPM कितना है? ये असल में ड्राइवर ही नहीं है, इसके पास लाइसेंस ही नहीं, इसको पता ही नहीं है कितना है RPM। हम तो बिल्कुल हल्की सी रेस है कि आपका चेक कर रहे हैं, RPM तो दिया ही नहीं हमें। इससे भी ज़्यादा आपका धुआं है, तो इसको ठीक करवाएं गाड़ी को, इसका चलान करें। जी हसन साहब चलाएँ जरा इसको। इजाज़ साहब आप बताएं, ये जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्कुल मुतरक नज़र आ रही है, इसमें आप जो है धुएं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं ऐसी गाड़ियों की कि जो शदीद धुआं दे रही हैं जी। क्या कार्रवाई करते हैं आप इनके खिलाफ? इनके खिलाफ कार्रवाई सबसे पहले तो इनके पास से फिटनेस चेक की जाती है, जो कि इनके पास नहीं है। इसके पास फिटनेस भी नहीं है। इसके अच्छा, पास फिटनेस का सवाल, फिटनेस सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं सर। अच्छा, फिटनेस जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है। अच्छा सर जी, बताएं फिर। इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, ये कम उम्र में है, इसको हम बंद करवा देंगे। ये गाड़ी का काम भी नहीं करवाता, इसके नोजल और पंप भी गाड़ी के ठीक नहीं है। तो ये बात सड़क पे ऐसे ही चल रहे हैं कि लोगों को सांस की प्रॉब्लम में सबसे बड़ा हाथ इनका है सर। अच्छा इजाज़ भाई बताएं कि अभी हमें थोड़ी देर हुई है आए हुए, हमने 2 से 3 गाड़ियां रोकी हैं, सारी धुआं दे रही हैं। किस तरह ये इतनी ज़्यादा जो गाड़ियां वो सड़कों पर मौजूद हैं? आपकी कार्रवाई मैंने देखी कि 50,000 से ज़ायद जो गाड़ियों के आप लोगों ने 1 साल के दौरान चलान किए हैं जो धुआं छोड़ रही हैं, बहुत अच्छी कारकर्दगी है। लेकिन इतनी अच्छी कारकर्दगी होने के बावजूद भी नाज़रीन, ये इतनी अच्छी कारकर्दगी होने के बावजूद भी अगर इस किस्म की गाड़ियाँ सड़कों पर मौजूद रहेंगी, इनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई ना की गई, तो ये जो फ़िज़ाई आलूदगी में पाकिस्तान का 3रा नंबर है, खुदा न खास्ता ये पहले नंबर पे ना आ जाए, जिस तरह लाहौर जो है फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। अच्छा सर बताएं कि इनके खिलाफ क्या और कार्रवाई करेंगे आप? इनको बंद करवा दिया जाएगा जब तक ये इसकी पासिंग या इसका ठीक नहीं करवाएंगे, इंजन नोजल और पंप क्लियर नहीं करवाएंगे, तब तक इनको बंद रखा जाएगा। आपके पास जो बुक है उसमें तो 1,500 रुपए का चलान कर सकते हैं, क्या किसी डिप्टी MMPI को यहाँ पे बुलाएंगे ताकि उसकी जो बुक पे ये गाड़ी जो है वो बंद कराई जाए, इम्पोर्ट कराई जाए, ताकि जो है वो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करवा कर इस गाड़ी को छोड़ा जाए? असल में हमारा जो स्क्वाड बना हुआ है ना, ये हाई कोर्ट का स्क्वाड बना हुआ है, इसमें डिप्टी MMPI हजरात नहीं आ सकते। ट्रैफिक वार्डन साहब की चलान किया जाता है, चलान करके बंद करवा दिया जाएगा। जब ये विटनेस लेके आएंगे तो गाड़ी छोड़ी जाएगी। अच्छा, ये हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो है इन्वायरमेंट की टीमें, महकमा पुलिस की टीमें, सिटी ट्रैफिक पुलिस की टीमें और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की मुश्तरका टीमों की ये जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इस पे वो कहते हैं कि हम अपनी जो बुक पे इस गाड़ी को बंद करवाएंगे और इसकी जब तक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा इस गाड़ी को सड़क पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारे साथ रहिए और गाड़ियों को भी चेक करते हैं कि वो किस तरह की सिचुएशन में सड़कों पर मौजूद हैं, क्या वो दुरुस्त हालत में हैं या क्या। सर ये क्या एहसन भाई आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? सर इनके कागजात लेंगे, अगर ये तो कागजात कह रहे हैं कि जी हम मंगवा देते हैं आपको, कागजात इनके आ जाएंगे तो इनकी रिस्ट्रेंट बुक पे या रूट परमिट पे हम इनको 2,000 का चलान देंगे और साथ इनको वार्निंग भी एक इशू होगी कि अब दोबारा अगर अब चेक करने पे दोबारा फिर इन्होंने ना सही कराई हुई तो फिर हम इनको जो है ना वो शाहिद करीम साहब के ऑर्डर हैं कि इन गाड़ी को ना बंद कर दिया जाए। वो गाड़ी तब तक बंद रहेगी जब तक वो बिल्कुल प्रॉपर सही होकर बाहर नहीं आएगी। अच्छा, किस तरह ये इस किस्म की गाड़ियों को जो है सड़कों पर चलने की इजाज़त दी गई है? आप जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है बड़ी मुतरक नज़र आ रही है, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। मुस्तनसर फिरोज जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं लाहौर के, वो बहुत मुतरक भी नज़र आते हैं। उन्होंने धुएँ के ऊपर बड़ी ज़्यादा कार्रवाई जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस से करवाई है और अपने चीफ जो है उसका सबूत दिया होने का कि जी बिल्कुल वेल डन उनकी परफॉर्मेंस है। तो आपको क्या उन्होंने सख्त अहकामात नहीं दिए ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कि इन गाड़ियों को इस तरह जो है वो बंद किया जाए चलान के बगैर, ताकि जब तक ये गाड़ियां को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ना हो सके तब तक ये सड़कों पर ना आए?
जी बिल्कुल इस तरह ही है। CTO साहब ने और जस्टिस साहब हैं शाहिद करीम साहब, उनके स्ट्रिक्टली अहकामात हैं और बड़ी हमारे CTO साहब की इसमें उसके पीछे बड़ी एफर्ट्स हैं कि लाहौर को हमने बिल्कुल स्मोक से जो है ना स्मोक फ्री बनाना है लाहौर को। ये उनकी जो है ना हमें उन्होंने बताया हुआ है। लेकिन बात यह है कि अब जब हम इनको करते हैं ना, ये अपनी विक्स की पासिंग भी करवा आते हैं, लेकिन एक मशीनरी है, जब पासिंग करवा के आते हैं उस पासिंग पे होता है कि आपने अपनी गाड़ी को हर 15 दिन के बाद नोज़ल साफ़ करवानी है। ये जो लोग हैं ये कहते हैं जी पासिंग हम करवा लाए हैं, स्टिकर हमने लगा लिया है, तो अब ये हम चलाई जाएंगे। जब ये इस तरह चलाते रहते हैं तो वो दोबारा से फिर स्मोक का मसला पड़ जाता है। ये 15 दिन बाद उसकी नोज़ल साफ़ नहीं कराते, उसका पंप साफ़ नहीं करवाते, और वो दोबारा जब ले आते कहते जी हमने पासिंग करवा ली है। एक इनके पास एक झंडा आ जाता है जी पासिंग करा ली है, तो चलान किस चीज़ का। हम इनको कहते हैं यार पासिंग आपने करवाई है, वो एक मशीनरी आप करवा के निकलो, हफ्ते बाद 15 दिन बाद अपनी नोज़ल नहीं करवाते, वो फिर धुआं। हमने उसकी विजिबिलिटी देखनी है कि वो माहौल को कितना आलूदा कर रही है, हमने उस चीज़ पे अब एक्शन लेना है। CTO साहब के भी यही ऑर्डर्स हैं और उन्होंने यही कहा कि यार जो गाड़ी आपको धुआं दे रही है कर रही है, आपने उसको 2000 का फ़ाइन करना है और गाड़ी को क्लोज कर देना है। अच्छा, 2000 का फाइन इनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखिए इतनी बड़ी गाड़ी है, उस पर सामान लोड है, 2000 इनके लिए कोई फाइन नहीं है। ये हंसी खुशी जो है ना वो इतना चलान करा लेते हैं। जब ये इनका हम फाइन भी करते हैं और अगर कोई कागज़ वगैरह कुछ ना भी हो तो फिर हम इस गाड़ी को क्लोज कर देते हैं। जब क्लोज होती है फिर गाड़ी तभी बाहर निकलती है जब गाड़ी की पासिंग हर चीज़ गाड़ी बिल्कुल ठीक होती है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज के सख्त अहकामात हैं। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जो धुआं छोड़ रही हैं और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और इन्वायरमेंट की टीमें इस टाइम मुतहरक हो चुकी हैं और वो ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ है। हमारे साथ ये टीमें भी मौजूद हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं। एक और गाड़ी चेक करते हैं। ये देखें जी, ये आप देखें ये किस तरह का धुआं है और किस तरह की ये गाड़ी है। ये कैसे जो है ना वो जो है सड़कों पर आ चुकी है। उधर खड़े होकर दूर अगर मेरे कैमरामैन इसको दिखाएं, इधर खड़े होकर ये जो धुआं है ये इतना ज़्यादा जो छोड़ती हुई गाड़ी ये किस तरह जो है सड़कों पर मौजूद है और इन्वायरमेंट की टीमें बिल्कुल मुतहरक नज़र आ रही हैं, मुतहरक हो चुकी हैं। और ऐसी जो गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही हैं, ये देखें जी कार्बन का जो निशान है, मेरा कैमरामैन शहीन बाबा अगर दिखाए तो ये कार्बन का निशान है जो सड़क पर इस तरह नुमाया हो चुका है। और यही जो कार्बन है यही हमारे सीनों पे, हमारे फेफड़ों के ऊपर ऐसे ही नुमाया हो जाता है जब हम सांस लेते हैं। यही वो आलूदगी है जो हमारे माहौल को गंदा कर रही है, यही वो आलूदगी है जो हमारे फेफड़ों को ख़राब कर रही है। इसमें जो है वो बिल्कुल कार्रवाइयाँ जो कर रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस, इन्वायरमेंट की टीमें और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये बहुत बेहतरीन जो है वो कार्रवाई है। सर बताएं, ये तो हमने देखा ये सड़क का ये हाल कर दिया, दोबारा दिखाएं जी, ये सड़क का इतना बुरा हाल कर दिया उसने, जिस तरह डैमेज कर दिया, ये हमारे फेफड़ों का क्या हाल करती होगी? फेफड़े हमारे ऐसे ही ख़राब हो रहे हैं, दिन ब दिन जो बीमार है डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। असल में ना हमारी टीमें भी बहुत कम है। ये CTO साहब को चाहिए कि हर वार्डन को वायरलेस पे पैगाम मिले कि हर वार्डन जो 2 या 3 या 4 जितनी तक कोशिश है धुएँ के चलान दे। हम 2-3 टीमें बन के कितने के जो चलान कर लेंगे, 30, 50, 60 कितने कर लेंगे। आज वो चलान करवाते हैं, वो 10 दिन 15 दिन वही चीट लेके पकड़ते रहते हैं कि ये हमारा परसों चलान हुआ है, 2 दिन पहले चलान हुआ है। 2000 का चलान भी बहुत मुश्किल है आजकल महंगाई के दौर में, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया। ये नहीं निकल सकती कार्बन जब तक ये अपनी पंप नोजलों को काम ना करवाएं, उस वक्त तक ये कार्बन बाहर। अगर ये पंप नोजलों का काम करवा ले तो कार्बन बाहर नहीं आती। ये किस तरह पावर नोजलों का काम होगा सर जी? इतनी ज़्यादा जिस गाड़ी को रोक रहे हैं उसका यही हाल है। पहले ही जो गरीब आवाम है वो महंगाई के दौर में जा रही है, इतनी महंगाई है कि उनके पास तो इनके अगर ड्राइवरों से हम पूछें वो कहते हैं 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, तो हर 2 महीने के बाद नोजलें। ये हम अपने निज़ाम को किस तरह ठीक कर सकते हैं? बस ऐसे ही है कि ये देखें ना, अभी ये गाड़ी आगे खड़ी हो गई, अड्डे पे गई, इसने देखा कि काम करवाने का टाइम नहीं मिला, इनको दोबारा फिर फेरा भरा, फिर चले गए। गाड़ी चलती रही, फेरा भरता रहा और ये काम करवाने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, काम करवाने का टाइम ही नहीं है, बस काम 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 और सिर्फ काम और गाड़ी का कोई काम नहीं। अच्छा रिजवान भाई आप बताएं,
ये जो इतना ज़्यादा धुआं छोड़ रही है, हमने देखा कि इसने तो सड़क को भी जो है ना वो पूरा काला कर दिया। बिल्कुल सर। तो ये तो हमारे फेफड़ों को भी इसी तरह काला कर रही है। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। हम पिछले तकरीबन 6 माह से इनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाई की है। उसमें आप देखें कि हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा रश है, इसी वजह से क्योंकि इनकी फिटनेस सर्टिफिकेट मेन इशू है। और हमारे जो पीटीसी के सीईओ हैं फाइक अहमद साहब, उन्होंने सख्ती से ऑर्डर किए हुए हैं कि बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के खिलाफ जो गाड़ी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, शिकंजा टाइट किया जाए ताकि ये फिटनेस के बगैर रोड पे ना आएँ। जब ये फिटनेस करवा के आएंगे तो ज़ाहिर बात है पम्प नोजलों की सफाई करवाएंगे और इससे धुआं भी कम खारिज होगा और माहौल बेहतर होगा, सेहत के भी मामला बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, ये बात काबिल सताइश है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के फाइक अहमद, उन्होंने बहुत सख्त अहकामात दिए हैं कि जितनी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं और जो बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और बगैर रूट परमिट गाड़ियां हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने साल 2023 में 50,000 के करीब जो है वो गाड़ियों के चालान भी किए हैं और उनको जो है थानों में बंद भी करवाया है। इस हवाले से मजीद जो है इन्वायरमेंट के उमेर जो है ये बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्रवाई की, इन्वायरमेंट के इंस्पेक्टर हैं और जो है ये सिर्फ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई करते हैं, हमें सड़कों पर नज़र भी आते हैं। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह कार्रवाई करते हैं और उन गाड़ियों को किस तरह चेक रखते हैं। जी सर बताइएगा। जी सर। आप ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जिसका एक दफ़ा आपने चालान कर दिया, बंद कर दिया, उसको जो दोबारा अगर आपको नज़र आती है, क्या उस हिकमत अमली अपनाती है इन्वायरमेंट की टीमें? सर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, हमें उन्होंने कहा जी पहले जो गाड़ी का ना वार्निंग दे दें पहले स्टार्टिंग में, तो फिर उसके बाद उसका चालान कर देते हैं। अगर दोबारा मजीद वो 10-15 दिन देखते हैं नहीं ठीक करवाता तो उसको हम 3 दिन के लिए बंद कर देते हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये। तो उसके बाद उसको 7 दिन का टाइम देते हैं कि इसको मुकम्मल ठीक करवा लो और विक्स से फिटनेस सर्टिफिकेट ले जिसमें गैस एमिशन पास हो। ठीक है, तो विक्स में भी थोड़े से इशू ये आ रहे हैं कि उनके भी कोई पासिंग ऐसी हैं कि जिनमें गैस मिशन पास नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट वाले जीएम जो हैं कासिम इमाम साहब मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो फौरी तौर पर जो है ना अपने सारे जो विक्स सेंटर्स हैं उनके ऊपर ये अहकामात जारी करें कि ये जहाँ पे सड़क पे खड़े होकर हमें पता चल रहा है कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं उसमें धुएं वाला जो खाना है वो खाली छोड़ दिया जाता है, पता ही नहीं चलता कि इसके धुएं की कंडीशन क्या थी। अच्छा सर बताएं मजीद। बस यार ये बाकी वो लोकल पासिंगें चल रही थी, वो तो मेरे ख्याल से तकरीबन हर ऑफिस बंद हो गया इनका। अब तकरीबन हर जगह पे विक्स का सिस्टम शुरू हो गया, विक्स की पासिंग हो रही है। ठीक है, दूसरा हम भी चाहते हैं कि ये विक्स की हो लेकिन प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो उधर जाके। तो ये बंदा जो बंदा गाड़ी लेके जा रहा है उसको भी पता हो मैंने मुकम्मल गाड़ी चेक करवाई है, हमें भी पता होगा चेक हुई है, उसके ऊपर लिखा हो हर चीज़ कि यार वाकई मुकम्मल तौर पर गाड़ी चेक हुई है। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि जिनके पास विक्स के वैलिड सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं वो भी गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं। इस पे जो है क्या कहते हैं? सर वो 6 माह के लिए पासिंग करते हैं, जब ये लेके जाते हैं ना लोग गाड़ियाँ तभी अपने नोजल पंप के काम करवा लेते हैं, चेक सही करवा के चले जाते हैं। उसके बाद वो 6 माह में गाड़ी को चेक ही नहीं करवाते मैकेनिक से, ना उसके नोजल चेक करवाते हैं ना पंप चेक करवाते हैं। वो सलेंसर में कार्बन होता है, बंदा उसकी सफाई करवा लेता है, ये उसकी भी सफाई नहीं करवाते। उसकी वजह से आप ये सामने ये लाते हैं कि कितना कार्बन इस गाड़ी में से निकला है। तो ये कार्बन का सबब वो नोजल पंप के तेल ज़्यादा आता है उसकी वजह से बनता है। जी, ये जो है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की क्यों ये धुआं छोड़ती हैं गाड़ियाँ, इसका उमैर बता रहे थे कि ये गाड़ियाँ धुआं क्यों छोड़ती हैं, इनकी नोज़लों का मसला होता है। हमारे साथ रहें और भी आपको दिखाते हैं और भी बताएंगे कि किस तरह जो है ये गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहें, हम अभी फ़ौरन वापस आए। रिक्शों का ये हाल है, ये वो चिंची रिक्शे हैं जो हमारी फ़ज़ाई आलूदगी में सबसे ज़्यादा जो है ये फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रहे हैं। ये देखिए इतना ज़्यादा जो है वो ये चिंची जो है रिक्शा ये धुआं मार रहा है, इसको कौन रोकेगा और कौन कार्रवाई करेगा, इस बारे हम जो है वो ये इधर कैमरे की तरफ देख ले, क्यों ये इतना धुआं छोड़ता हुआ रिक्शा आप लेके सड़कों पे लोगों की जानों से खेल रहे हैं। आपको सारा मालूम है कारोबार है नहीं है, नई गाड़ी ले नहीं सकते हम, अमेरिका से आता है इधर गाड़ी चलाने के लिए, नई गाड़ी नहीं ले सकता हम। 5 मेरी बेटी है तो बच्चा छोटा है मेरा, काम और करने वाला है नहीं, बात ये है।
अच्छा ये देखें जी, यही बात हमने 1000 दफ़ा की कि ये जो गरीब रिक्शा ड्राइवर है ना, इनके लिए कुछ कारोबार का बंदोबस्त कर दिया जाए। ये जो चिंची रिक्शे हैं इनको ख़त्म किया जाए। इनकी जगह पे जो माहौल दोस्त रिक्शे हैं वो इनको आसान किस्तों पर फराहम कर दिए जाएं, ताकि ये अपनी जो रोटी रोज़ी है उसको आसान तरीके से कमा सकें। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे कम से कम मैंने 2 मॉडल से शुरू किया है मेरे ख्याल में। सन 2002 से शुरू किया हुआ है? हाँ जी। यही रिक्शा चला रहे हैं? हाँ। ये इसी तरह धुआं छोड़ता हुआ फिरते चलता रहता? छोड़ता, हम मोबिला नहीं डालते उसका। मोबिला ज़्यादा रेस अकेले को दो ना गेट में, फिर रेस देता, फिर धुआं डालता है। धुआं तो डालता है ना, जाहिर सी बात है। जब आप स्पीड से जा रहे होंगे, जब आप स्पीड से जा रहे होंगे, वो चाहे रेस कम हो या ज्यादा हो, धुआं तो ये मार रहा है। फजाई आलूदगी का बहस तो ये बन रहा है। धुआं देता है लेकिन इतना नहीं देता जितना देते हैं। मैं मोबिला नहीं इसमें डालता, पेट्रोल में चलाता हूँ। जी ये हमारे साथ जो है अलीज़ा साहब जो हैं ये मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इन्वायरमेंट के जो हेड हैं, इनसे पूछते हैं कि सर ऐसी गाड़ियों के खिलाफ इन्वायरमेंट की टीमें बहुत मुतरक नज़र आ रही हैं, क्या कार्रवाई कर रही है? ऐसा है कि ये आपके इल्म में है कि पिछले 10 सालों में हमने जो वर्किंग की है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने, हमने वेव ऑफ किया 2 स्ट्रोक को। लेकिन ये जो 2 स्ट्रोक की वायलेशन है ये भी ख़त्म नहीं हो रही। ये आपके सामने जो रिक्शा आपने देखा है बेताशा धुआं दे रहा है, ये वायलेशन है। एक इनकी गुर्बत है, दूसरा ये कि अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन महकमे ने अपना काम करना है। इसमें ये एक्सेसिव मोबिलाइट डालते हैं, एक्सेसिव ऑयल जब चलता है वो धुआं का बाइस बनता है। लिहाजा जो डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यू अपनी कार्रवाई कर रहा है। डेली बेसिस पे हमारी जो टीमें जो है वर्किंग कर रही हैं। इन लाहौर माल रोड पे भी हमने वर्किंग किया है, बाबू साहबू भी किया है, सगियाँ भी किया। आज हमारे आपके साथ पॉइंट जो अवेलेबल है यहाँ पर। सर इन्वायरमेंट की टीमें तो हमने देखा कि आपकी पूरे लाहौर में मुतहरक हैं। बहुत अच्छा इकदाम किया सिटी ट्रैफिक पुलिस ने, बहुत अच्छा इकदाम जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का, ये आपकी मुश्तरका टीमें हमें सड़कों पर नज़र बिल्कुल आ रही हैं। लेकिन ये आने के बावजूद भी जो है वो हमने जितनी भी गाड़ियाँ रोकी हैं वो धुआं मारती हुई गाड़ियाँ जो है वो मौजूद हैं सड़कों के ऊपर। ये हमारी फ़िज़ाई आलूदगी को कितना गंदा कर रही हैं, कितना ज़्यादा हमारे लिए आने वाले वक्त में ये ख़तरा है, ये ज़रा बताएँ। सर इसकी मिसाल ये है कि हमारा जो लास्ट ईयर जो स्मोक सीज़न गुजरा है 2022 से 2023 ये अप्रैल आ गया है, बल्कि मई आ गया है। ये कंटिन्यू हम वर्किंग कर रहे हैं और यही जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो इंडेक्स है वो डाउन नहीं जा रहा। रोड्स पे कंटिन्यू गाड़ियाँ चल रही हैं, चोरी छुपे चल रही हैं। डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग कर रहा है, लेकिन इनको समझाने वाला ये क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, इनको नहीं समझ आती कि धुआं निकल रहा है इसका क्या इम्पैक्ट होता है। थोड़ा जा धुआं है कोई गल नहीं, लेकिन ये थोड़ा धुआं हमारा जो है ना सारा फाना फ्लोरा तबाह कर रहा है। हमारे जो हमारा यही थोड़ा करके तो ये तो फिजाई आलूदगी का हमारे फेफड़ों को जो है वो डैमेज करने का बिल्कुल सबब बन रहा है ना? जी बिल्कुल बन रहा है जी हमारा। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारी जो ओजोन लेयर है वो इसी जो ब्रेकअप हो रहा है वो इसी का जरिया है। ये थोड़ा धुआं जो हमारा जो एक मम्मा बन के जा रहा है और वो ऊपर जाकर हमारे ओजोन को तबाह कर रहा है। अच्छा सर ये बताएं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं मेरे पास नहीं। अच्छा ये देखें, यही वो चिंची रिक्शे हैं जो लाहौर भर में चलते हैं। 99% जो चिंची रिक्शा है उनके ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है। आपकी एज कितनी है? मतलब उम्र कितनी है आपकी? उम्र मैं 53 की पैदाइश हूँ। अच्छा तकरीबन 50-60 साल से अब आपकी उम्र है, तो ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? इधर वो दरोगे वाले गए सारा दिन 2-3 दिन जाते रहे, उधर से नहीं बना, कल लाना। तो फिर दिहाड़ी तो नहीं ना तोड़ते, निके बच्चे हैं। 2-3-4 दफ़ा मैंने गया उधर, सारा दिन उधर बैठे रहे, वारी नहीं आई मेरी। अच्छा ये देखें, ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज आए हैं ना, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा इकदाम किया। जितने भी आपके जो मामला थे, जो आप कह रहे हैं कि मैं सारा दिन लाइन में बैठा रहा, मैं लगा रहा, मेरा लाइसेंस नहीं बना, तो मैं आपको ये वादे कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम जाते हैं, हम इनके सेंटर्स में जाते हैं। इस वक्त जो है बगैर लाइनों के और बगैर जो है वो आपको इंतज़ार किए आपके ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं। आप फौरी तौर पर जो है सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि ये आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। पहली बात है, आपके पास रूट परमिट नाम की चीज़ तो होगी नहीं, रूट परमिट भी नहीं है, कुछ किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। ये देखिए, रूट परमिट नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, धुआं छोड़ते हुए रिक्शे हैं और इसी तरह दंदनाते हुए फिर रहे हैं। ये किस
किस तरह इनको जो है वो इनका हल किया जाएगा ये तो मुतलका इदारे ही बता सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो टीमें हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे साथ रहें और भी गाड़ियों का देखते हैं कि वो किस तरह धुआं मारती नज़र आती हैं, या कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जिनकी गाड़ियां मुकम्मल फिट होंगी और हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। जी हमारे साथ रहिएगा। ये देखें, ये एक और जो है वो गाड़ी है, हर जो गाड़ी रोक रहे हैं उसका यही हाल है। हर जो गाड़ी रोकी जा रही है उसको जो है ना, उसका ये जो है यही हाल होता है कि उसकी जो धुएं की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा कैमरामैन शहीन अगर सामने से आके दिखाए तो इसकी जो है वो धुएं की कारकर्दगी देखी जा सकती है कि कितनी है। इसको कारकर्दगी इसलिए बोला, यह भी गाड़ी की कारकर्दगी दिखा रही है कि गाड़ी कितनी फिट है या गाड़ी कितनी अनफिट है। इस किस्म की जो धुआं मारती हुई गाड़ियाँ हैं ये हमारे हुक्मरान के लिए लम्हा फिक्रिया भी है, लेकिन इसमें जो है खराज तहसीन है इन नौजवानों का, इन जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों का, इन जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के एहलकारों का। सर ये बताएं, ये गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट है? अभी जो मेरा करते हैं, हाँ बिल्कुल, अभी इसको रोका है। अभी ये जो अफसरान हैं वो गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं और रूट परमिट चेक कर रहे हैं। सर ये चेक करवाएं, अपनी पासिंग चेक करवाएं। सर ये बताएं, रूट परमिट वैलिड है इसका? सर रूट परमिट वैलिड है, पासिंग देखा जी, 2023 पासिंग एक्सपायर है, पासिंग चेक करते हैं। और इसका जो है अफसरान जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस के, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के, ये इसके रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो चेक कर रहे हैं। देखते हैं इनके पास जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो वैलिड भी है। अगर वैलिड है तो इतना धुआं क्यों है, ये भी सवाल करेंगे ये ड्राइवर से। जी सर बताएं सर। ये जी एक्सपायर हो चुकी है, 28 फरवरी की एक्सपायर है। सीधा करें, ऐसे नहीं दे रहे। तकरीबन तीसरा मंथ है ये इसको एक्सपायर हुए, इन्होंने रीन्यू नहीं अभी तक करवाई है। अच्छा, ये पासिंग रिन्यू इन्होंने नहीं कराई? नहीं, रीन्यू नहीं करवाई। पहले जो इनकी वैलिड थी, धुआं भी इनका पास था, लेकिन क्योंकि ये 28 फरवरी की ख़त्म हो चुकी है, दोबारा इन्होंने पासिंग करवाई नहीं है, काम ही नहीं। सर जी ये बताएं, आपने पासिंग क्यों नहीं करवाई, फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी करवाया? सब जी बनवार करवा लेते हैं पासिंग, कोई बात नहीं। थोड़ा गाड़ी काम करने के लिए फैसलाबाद गई हुई थी पार्टी का काम करवाने के लिए, अभी आई है, 3-4 दिन हुए हैं गाड़ी आई को। अब हम इंशाल्लाह पासिंग करवा लेते हैं। इतना धुआं क्यों मार रही है आपकी गाड़ी? ये धुआं नहीं सर मारती, जब आप इसको यकदम एक्सीलेटर देंगे ना तो पहले नंबर तो डीजल एक नंबर नहीं आ रहा। जब यकदम इसको एक्सीलेटर देंगे 0 मीटर भी गाड़ी होगी वो भी धुआं मारेगी। ये बड़ी अहम बात की है हमारे भाई ने कि ये जो डीजल आ रहा है ना वो नाकिस आ रहा है। हमारे मुल्क में हर चीज़ ही नाकिस है, डीजल भी नाकिस, गाड़ियाँ भी नाकिस, सारा कुछ ही नाकिस है। इसी वजह से सारे मुल्क का सत्यानाश हो गया। ये डीजल आपने कहा है ये कि नाकिस, ये कैसे नाकिस हो गया? यार ये जो डीजल है ना इसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, ठीक है? डीजल में मिट्टी का तेल डालते हैं? जी, मिट्टी का तेल जो है ना वो सस्ता है, जो डीजल महंगा है। जब वो जो तेल डालते हैं ना हमारा नुकसान होता है। मैं गाड़ी का खुद मालिक हूँ, मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, मैं खुद मालिक हूँ, खुद ही ड्राइविंग करता हूँ, ठीक है? ये जो मिट्टी का तेल डालते हैं वो सस्ता मिलता है, डीजल महंगा मिलता है, इसलिए फिर गाड़ियाँ धुआं मारती हैं। गाड़ी का पंप का नुकसान होता है, इंजन का नुकसान होता है और गाड़ी डीजल भी ज़्यादा खाती है। ये बहुत ही ज़्यादा अहम सवालात उठा दिए हैं इस भाई ने, और बहुत ही सोचने वाली बात उन इदारों के लिए ये कह रहे हैं कि जो पंप मालकान जो डीजल में मिलावट, वो जो पंप मालकान है ना वो डीजल में जब वो मिट्टी का तेल मिक्स करते हैं ना वो सस्ता पड़ता है, इसलिए गाड़ियाँ धुआं भी मारती हैं। गाड़ी का पंप का भी नुकसान होता है, गाड़ी का डीजल का भी, इंजन का भी नुकसान होता है। गाड़ी तेल भी ज़्यादा खाती है। पहले हमारा तेल जब डीजल 1 नंबर होता है ना, 1 नंबर डीजल, तो ये तेल खाती है 25,000 का, 26,000 का। अब डीजल खा रही है 34,000 का, 35,000 का, 32,000 का, 33,000 का। कोई समझ नहीं आती। किसी दिन डीजल 30,000 का डल जाता है, किसी दिन डीजल 35,000 का, किसी दिन 38,000 का भी डल जाता है। ये जो है ना गाड़ियों का ये भी मामला इनके भी सोचने पड़ेंगे। ये जो टीमें चेक करती है ना पंप को जाके, पेट्रोल पंप्स को भी चेक किया जाना चाहिए कि वो जो डीजल ये जो कह रहे हैं भाई, उसके अलावा पैमाने पे ठीक नहीं होता। अगर जो बड़ा ईमानदार आपको पेट्रोल पंप कहते हैं ना कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, वो 100 लीटर का 97 लीटर देता है, नहीं तो हमें डीजल 92, 93, 94 लीटर मिलता है 100 का। ये जो पैमाना गलत करते हैं ना, जो कंप्यूटर उनके पास होता है उसके साथ वो कर लेते हैं। किस तरह दुरुस्तगी हो सकती है? ये पाकिस्तान में दुरुस्तगी नहीं हो सकती। दिल छोड़ गए हैं कि पाकिस्तान में दुरुस्तगी हो नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह ये एनवायरनमेंट की टीमें, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की और सिटी ट्रैफिक पुलिस की टीमें इनको दुरुस्त करने निकली हैं, इनके चलान करेंगे, इन गाड़ियों को बंद कराएंगे,
इसी तरह अगर पंप को जाके चेक एंड बैलेंस वहाँ पे रखा जाए तो ये भी दुरुस्त हो सकती हैं, सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम और भी आपको गाड़ियाँ रोक के दिखाते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास है नहीं है, रूट परमिट है नहीं है, धुआं छोड़ती गाड़ी है या नहीं है, तो और भी हम दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। धुआं नहीं मार रही, तो ये हम देखते हैं कि इनके पास जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी है या नहीं है, और इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो चेक करते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट सर है इसका? जी, इसका रूट परमिट है, इसकी पासिंग भी है, और ये गाड़ी इसने ये कह रहा है कि मैंने इसका काम करवाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी, वो कह रहा है कि कल मैंने इसकी नोजल और पंप साफ करवाया और आपके सामने गाड़ी ने धुआं नहीं दिया। अच्छा, इसका जो है फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ तक वैलिड है? फिटनेस सर्टिफिकेट उसका मंगवा रहा है और रूट इसका वैलिड है 11। अच्छा, इसके रूट परमिट पे तो फिटनेस सर्टिफिकेट आ जाता, कब तक वैलिड है? इसका 15/8/2023 तक है। ठीक है जी, ये हम अप्रिशिएट भी करते हैं इस गाड़ी वाले को और इनसे पूछते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि आपके पास जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, गाड़ी आपकी धुआं भी नहीं मार रही, कब इसका काम करवाया आपने? सर मैंने परसों काम करवाया, तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं इसमें, इसको रनिंग होने के ना इसमें तकरीबन 2 दिन पंप लग जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपकी गाड़ी फिट है, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं अपने प्रोग्राम में कि ऐसे हमें ड्राइवरों की ज़रूरत है और ऐसी गाड़ियों की ज़रूरत है ताकि हमारे जो माहौल को आलूदा हो रही हैं उससे बचाया जा सके। हमारे माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए हमें ऐसी गाड़ियों की ज़रूरत है जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी हो और धुआं भी ना मार रही हो। जी, ये जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो अहलकार हैं वो रूट परमिट और पासिंग वगैरह चेक कर रहे हैं। हमारे साथ जो है वो चलें आगे, जो है महकमा एक्साइज की जो टीम है वो भी यहीं पर मौजूद है, तो हम इनसे भी जानते हैं कि ये किस चीज़ पे कार्रवाई कर रहे हैं और इनकी कार्रवाई जो है वो क्या है। हमारे साथ जो है इंस्पेक्टर मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, नाम क्या आपका? मोहम्मद फारूक। सर बताएं, आप भी यहीं पे मौजूद हैं, ये जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और सिटी ट्रैफिक पुलिस महकमा एनवायरनमेंट की जो टीमें हैं ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, इस पर आज हमने एक ये प्रोग्राम जो है इनके साथ कर रहे हैं। आप भी हमें नज़र आए, किस चीज़ पे आपकी कार्रवाई जारी है? हमने जी गाड़ियों के टोकन टैक्स और जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं होती हैं उनको पकड़े हैं, और जो ओपन लेटर पे चल रही गाड़ियाँ हैं उनको पकड़े हैं, चेक कर रहे हैं। क्योंकि हमारे डीजी साहब हैं मोहम्मद अली साहब और डायरेक्टर आसद साहब ने हमारी 9 टीमें बनाई हैं लाहौर में जो इन चीज़ों को वॉच करती हैं, और हमारा थोड़ा सा रेवेन्यू शॉर्ट था तो हमें टारगेट दिया गया कि ये रेवेन्यू क्लियर करना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 30 तारीख तक जो है हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये जो गाड़ियाँ ओपन लेटर पे चल रही हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, जस्ट चलान होता है? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि उनको एक दफ़ा वार्निंग देते हैं, अगर वो नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास आ जाते हैं, नहीं वो अपने नाम ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर हम उसको मुतलका पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। अच्छा, ये आप आगाही पंफलेट भी आपके हाथ में है, ये पंफलेट भी उनको साथ देते हैं? जी, ये हम मुख्तलिफ प्लाजों में, जैसे आजम मार्केट है, इचरा मार्केट है, मुख्तलिफ लिबर्टी मार्केट है, बड़ी मार्केटों में जा रहे हैं, वहाँ पे हम जो वहाँ के स्टैंड के ओनर हैं या न्याजी अड्डा है, मुख्तलिफ अड्डे, वहाँ पे जाके जो ओनर है, मैनेजर हैं, उनको गाइड करते हैं और ये पम्फलेट देते हैं ताकि जो है ना हम अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर सकें। अच्छा, फारूक साहब ने ये बड़ी अच्छी बात की है कि ये आगाही भी साथ साथ दे रहे हैं, और हमारे मुल्क में आगाही का फुकदान है, और ये जो महकमा एक्साइज है इसकी जो टीमें हैं, 9 टीमें काम कर रही हैं, ये जो है वो अब इन इलाकों में जाकर ये आगाही पम्फलेट भी दे रही हैं, और वहाँ पे जाके आगाही देने के बाद जो है वो जो गाड़ियां हैं उनको पकड़कर रूट परमिट चेक करते हैं। ये महकमा एक्साइज का जो काम है कि उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करना कि जो अनरजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। कितनी कार्रवाई आपने कर ली अभी तक? अब तक हमने तकरीबन जो रेवेन्यू कैश ऑनलाइन पे करवाया वो 1,25,000 जो है सुबह से अब तक पे करवा चुके हैं। अच्छा, एक दिन में? एक दिन में। अच्छा, मुझे कोई 1 साल की, 6 माह की, 2 महीने की, कितनी हमारा तकरीबन कल जो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो
1 करोड़ तो तकरीबन मेरा 70 लाख हुआ है। जबरदस्त जी, 1 करोड़ और 70 लाख रुपए जो है सिर्फ लाहौर में जो है वो जो है इन्होंने जो है वो चेक रेवेन्यू इकट्ठा किया। इसका मतलब ये है कि ये जो गाड़ियां हैं ये टोकन टैक्स ना दें जी, ये टोकन टैक्स, ओपन लेटर और जो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हो रही, क्योंकि एक गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन में कम से कम 1-1.5 लाख लगता है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि लोग हमें रोना रोते हुए नजर आते हैं कि हमें नंबर प्लेट्स नहीं मिलती, हमें जो है महकमा एक्साइज जो है ना वो जल्दी रजिस्ट्रेशन करके नहीं देता, इस पे क्या हिकमत है? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हम 5 मिनट में कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है हमारी 5 मिनट में हो जाती है, नंबर भी अलाउड हो जाता है। अदरवाइज जो ये मटेरियल है ना हमारा जो कार्ड का है, ये मटेरियल इंपोर्ट होता है। बाज़ का ये हो जाता है कि मटेरियल शॉर्ट हो जाता है, बाहर से नहीं आता, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। मगर हम पूरी कोशिश करते हैं कि कार्ड, स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट मुतलका जो ओनर है उसके जो है ना हैंड ओवर करें जल्द अज जल्द। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हम जो है वो अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर से बेहतरीन करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ मटेरियल की प्रॉब्लम आने की वजह से कई दफ़ा में नंबर प्लेट्स और जो है वो जो स्मार्ट कार्ड है वो देर हो जाती है। लेकिन ये नहीं है कि महकमा जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ रहिए, हम दोबारा जो है वो अच्छा सर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके को बकाया जाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, गाड़ियों का टैक्स है या वो पासिंग का है, वो वक्त पे अदा करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं हैं। तो मेरी ख़ास तौर पे वकला बरादरी से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी गाड़ी हम चेक करते हैं उनके टोकन बहुत शॉर्ट होते हैं, उनका टैक्स पे नहीं है। अच्छा, ये क्या बात है कि वकला हज़रात जो है वो ये आपने बात की कि वो क्यों नहीं टैक्स चेक पे करते? ये तो वो ही बता सकते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे वकला बरादरी की हो, चाहे किसी और बड़े ओनर की हो, इसको टैक्स पे करना चाहिए। टैक्स पे होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि अगर हमारी आवाम जो है खुद से ये स्टेप ले ले कि मैंने जो टैक्स देना है अपने हिस्से का वो मैं खुद से जाके जमा करवाऊँ, तो हमारे मुल्क की जो माशी बदहाली का शिकार नज़र आता है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। हमारे साथ रहिए, वापस चलते हैं उन्हीं टीमों के पास जो कार्रवाई कर रही हैं धुएँ के खिलाफ। तो एक ब्रेक भी लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं थोड़ी देर के बाद। जी ये देखें, यही चिंची रिक्शे जो है जी, चिंची रिक्शे भी जो है ये धुएं और आलूदगी का सबब बन रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये जो बाबा जी हैं इनके पास क्या क्या कुछ मौजूद है। बंद करें जी इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, ये बताएं कि आप कब से चिंची रिक्शा चला रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हुआ है। अभी आपका चेक करते हैं। जी सर, चेक कीजिएगा ये कितना खत्म हुआ है। इनकी जो कहना है कार्ड नंबर लगवाइएगा अपना जी। बना भी हुआ है कि नहीं? मेरे पास नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है कि नहीं? जनवन। अच्छा, बना हुआ है। वो खत्म होया हुण लभ्या, घर गुम होया सी, अज मिलिया मैनू। अच्छा, ये ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास है। ये तो पुराना तकरीबन 2010 का एक्सपायर हुए 13 साल हो गए हैं। अच्छा, ये तो 13 साल हो गए, आपने उसको रिन्यू ही नहीं कराया? मकसद है कि घर पे जरूरत नहीं ना महसूस कराई। पहले वड्डी गड्डी चलाई थी, जिसले चिंची चलानी शुरू की थी उसने वड्डी गड्डी। भाई साहब, बात आपकी ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि 13 साल पहले आपका लाइसेंस जो है वो खत्म हो गया, इसके तो मिले या ना मिले आपने दफ्तर जाना था, ऑफिस में जाके ये रिन्यू करवा लेना था। इसकी तो इशू ही नहीं है। क्यों 13 साल? जिसले घर च गुम होया पिया सी ना, उसले तो की सबूत साढ़े को बनया कि नहीं बनया। हुण तो जदीद हो रहे ना, जिसले साडा लाइसेंस होंदा ना, ये तो आईडी कार्ड तो पहले दिन से ही चलता है। अच्छा, ये बताएं, ये आप चिंची रिक्शा एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है आपके पास? इसका रूट परमिट है आपके पास? रूट परमिट तो किसी का भी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है रूट परमिट किसी के पास? क्यों फिटनेस सर्टिफिकेट? पूरे लाहौर में 1-1.5-2 लाख रिक्शे की तादाद हो गई है। अच्छा, कितनी तादाद होगी वैसे चिंची रिक्शों की? ज्यादा है। 2 लाख से ज्यादा है? ज्यादा है, 2 लाख से भी ज्यादा है।
ये देखिए 2 लाख से भी ज़्यादा की तादाद सड़कों पर चल रही है, जिसका ना कोई टोकन टैक्स, ना कोई फिटनेस टेस्ट, ना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट, ना कोई रूट परमिट, ना ही कुछ और, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। चलते रहें ये मौत की सवारी लेकर, इसी तरह ही हमने जीना है। सर ये बताएं कि ये जो इसका किराया नामा कितना है, किराया कितना लेते हैं सवारी पे? वो जो इथों दरबार का 20 रुपए, लोहाड़ी का 30 रुपए। अच्छा, ये किराएनामे किसने दिए आपको? किसी डिपार्टमेंट ने दिए? किसी डिपार्टमेंट ने दिए। मन मर्जी आपकी, चाहे आप 20 का 40 ले लें। नहीं वो नहीं है। नहीं, वैसे आपको बात कर रहा हूँ ना, जब आपके पास किरायानामा है नहीं। पेट्रोल था ना, जब पेट्रोल था 150 रुपये लीटर। शदरा टाउन तो किराया शदरे लोहारी का था 60 रुपये। अब पेट्रोल 283 रुपये भी है तो किराया वही है 60 रुपये। नहीं, तय कौन करता है किराया? ये सारे ड्राइवर ही सामना कर रहे हैं। आपसे बकूल के इन्ना को डराया सानू कुछ ਲੱਭੇਗੀ ਰੋਟੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਧਾ ਸਕਿਆ। हाँ जी, किराए जो है वो किराए 4 रिक्शा ड्राइवर बैठ जाते हैं और अपना ये किराया तय कर लेते हैं कि हमने इतना लेना है। अच्छा सर ये बताएं कि ये जो है, अच्छा सर ये जो है एनवायरनमेंट के इंस्पेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर वैसा मौजूद है, इनसे जानते हैं सर ऐसी रिक्शे के खिलाफ आपकी क्या कार्रवाई बनती है? मैं बात ये करना चाहता था कि कार्रवाई तो हमारी जो है कि धुआं दे रहा है, मेंशन्ड है कि इसका ये फ़ाइन है 200 है या 2000 है। हमने अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इसको प्लान करना होगा। लाहौर का सबसे जो हार्ड इशू है वो इसका क्या 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल रिक्शा या चिंची रिक्शा जिसको हम कहते हैं, इसमें जो भी इम्पैक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में डाले जाते हैं कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इसको सॉल्व करेगा। इन्वायरमेंट के पास कोई बहुत ज़्यादा स्टाफ मौजूद नहीं है कि वो पूरे लाहौर को कैप्चर करे। हमें चाहिए इस पर हम जो हमारी हाई अथॉरिटीज़ हैं, जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इस एक पेज पर आएँ, इसके ख़िलाफ़ एक स्ट्रेटजी बनाएं, इसको कैसे हमने चलाना है, किस स्टैंडर्ड्स पे चलाना है, किन डॉक्यूमेंट्स पे चलाना है और किस तरीके से चलाना है। सर ये तो किन जगह चलाना मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, ये तो लाखों और करोड़ों रुपया जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा होने से पंजाब हुकूमत महरूम रह रही है। सिर्फ नाकस पॉलिसी की वजह से 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अहकाम दिए थे जिनको हवा में उड़ा दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि सिर्फ 4 मंजूर शुदा कंपनियों के चिंची रिक्शे चलेंगे, उसमें सिर्फ 4 जो मुसाफिर हैं वो बैठ सकेंगे। लेकिन उस पर किसी भी डिपार्टमेंट में महकमा ट्रांसपोर्ट भी इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ और कोई भी हिकमतें अमली नहीं बना सका। इसमें और बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, जो ये जो चिंची का नाम है, बेसिक एक चिंची जो है एक चाइना का फर्म था, उसने अपनी गाड़ी बनाई थी चिंची के नाम से। वो जितने भी प्राइवेट बॉडी मेकर थे उन्होंने सब ने इसका नाम रख दिया चिंची। इस वक्त की जो सबसे बड़ी जो इशू है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में बॉडीज़ बन रही हैं उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसको जो है हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट उसको देखना चाहिए। ठीक है, उसमें इन्वायरमेंट का भी एक रोल है, लेकिन ज़्यादा रोल जो है वो हमारे उन डिपार्टमेंट्स का है जिनकी अप्रोच में वो अवेलेबल है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अब प्लान करेंगे तो हम 5 साल में इसको टैकल कर सकेंगे, इसको धुएं को रोक सकेंगे, वरना हमारी आगे जनरेशन ऐसे ही है जैसे सांस की बीमारी मुक्त है। ये तो प्लान कर ही नहीं सके। हमारे साथ रिजवान मौजूद है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो है चिंची रिक्शे पे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कार्रवाई करती है? सर हम रूटीन की कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन एक मेन इशू है कि अगर हम ऐसे रिक्शा को इम्पाउंड करवाते हैं, थानों में जगह नहीं है, ना कोई अलग से थाने तो आपको देते ही नहीं है ना, थाने तो रिक्शे आपके लेते ही नहीं। वो कहते जाओ जी, हम तो देखा हमने। बिल्कुल एक से ज़्यादा वो नहीं लेते कि जहाँ स्पेस नहीं है, ये बिग इशू है। अब जब स्पेस नहीं है ना हम इनको बंद करवा सकते हैं, तो सारी बात है ये रोड भी चलेंगे। तो अच्छा ये बताएं, इनके पास किरायानामा भी नहीं है, ये इस पे इजाज़ भाई ये बताएं कि इनके पास तो किरायानामा भी नहीं है। ये 4 ड्राइवर सर जोड़ते हैं, जिस तरह किसी चीज़ का होता है ना सर जोड़ना, ये 4 ड्राइवर जो है वो सर जोड़ते हैं और उसमें तय करते हैं कि आज हमने इसका किराया क्या लेना है। वो इनकी मर्जी है, 20 लें या 50 लें या 100 लें। इस पे जो है ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कार्रवाई करती है, इनके एहलकार इन्हीं चिंची रिक्शों पर कार्रवाई करते नजर आते हैं। इजाज़ भाई बताएं क्या कार्रवाई करते हैं किराएनामे? सर बेसिकली ये PSV सवारी है ही नहीं, ये मोटरसाइकिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल हो ही नहीं सकती, ये इलीगल है। इसका किरायानामा हम लोग बना ही नहीं सकते, ये इनकी मर्जी है।
मोटरसाइकिल का पिछला टायर उतारते हैं और ये लगा के शुरू हो जाते हैं। अब इनको रोकें, इनको बंद करवाया है। 2017 में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल ऐसा ही। उस पर हम लोगों ने शदीद कार्रवाई की इनके खिलाफ, बंद करवाए। अब पहले से कम है सही, लेकिन पहले से कम है और इन पर प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। कैसे कम है? आपने खुद कहा है प्रोग्राम में कि 2 लाख से ज्यादा तजावज कर चुका है चिंगी रिक्शा, फिर कम कैसे? ये जो 2 स्ट्रोक है ना, ये 2 स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक है ना, वो नहीं बात है। ये जो 2 स्ट्रोक है ना, ये तो पिछली कंपनी से आने से बंद हो गई है भाई। 2 हो या 4 हो, चिंची रिक्शा है तो है। जब चिंची रिक्शा है तो ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना पासिंग है, ना रूट परमिट है। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ? ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ, ਸਾਬਣ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਦੀ? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਵੀ PSV ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੈਣ ਟਰਾਈ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਦੇਣ। ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 40,000 ਜਾਂ 50,000 60,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਆਇਆ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਬਿਠਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ये छोटा नहीं काम, ये हाई लेवल तो बिगड़े हैं। क्या पैगाम देते हैं हमारी हुकूमत को? क्या कर दे ऐसा? जिन्ना जिक्र कानून का मतलब किसी भी चीज़ का अदारे मजबूत नहीं होंगे, उन्ना जिक्र कोई चीज़ मजबूत नहीं है जी। जब तक जो है हमारे इदारे नहीं मजबूत होंगे, तब तक कोई भी चीज़ जो है वो मजबूत नहीं होगी। इदारों को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे साथ रहिए, आगे भी चलते हैं इस प्रोग्राम में और भी दिखाते हैं। ये भी एक गाड़ी जो है वो रोकी है, इस पर भी जो है वो देखते हैं कि ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ये जी इसको चेक किया जा रहा है, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार। ये देखिए जी, धुएं का ये हाल है। आप क्या करेंगे? ऐसे जो धुएं वाली गाड़ी है, ये जो है इस पे जो है ना, इसके पे जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी जो गाड़ी है ये किस तरह जो है वो धुआं कर। सर ये बताएं, ये देखें जी सर, ये बताएं, इतनी ज़्यादा धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ सड़कों पर मौजूद हैं, क्या बनेगा हमारे मुल्क का? हमें शदीद प्लानिंग की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो हमारा ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम है वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में चले, हम भी कार्रवाइयाँ करें, वो भी कार्रवाइयाँ करें। अगर हमारी स्टैंड 100 की है, उनके पास 10,000 लोग काम करने के लिए। हम चाहते हैं कि ये सारे मामला जो इन्वायरमेंट के सब बिगड़े हुए हैं, हम तमाम महकमा जात इकट्ठे होकर इसमें काम करें और हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। चेक करते हैं कि इसके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, या इस किस्म का कुछ मामला है। सर बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट? सर इनको प्रॉपर तौर पे चेक किया गया, ना इनके पास रूट परमिट है, ना पासिंग है और ना ही लाइसेंस है। सिर्फ ID कार्ड है और वो भी एक्सपायर होने वाला है। अच्छा, बाकी कोई चीज़ ही नहीं है। ये बताएं कि आपके पास जो है फिटनेस सर्टिफिकेट है? नहीं सर। क्यों नहीं है सर? गाड़ी अभी ली है। नहीं तो गाड़ी तो ली है अभी, लेकिन इसके पास जिस बंदे के पास पहले थी उसने भी कभी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं करवाया। ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, गाड़ी खड़ी सी।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ धुएं तो आपने हमने देखा इतना धुआं मार रही है, ये तो सर सांस मार गाड़ी रहा था। गाड़ी खड़ी सी 3 साल की। तो जब खड़ी थी तो आप चला क्यों रहे हैं? ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਆਸਾ ਆਸਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਉਵੇਂ रूट परमिट है इसका? नहीं सर अच्छा, वो शार्ट था ड्राइविंग लाइसेंस किधर है? सर बना ही नहीं है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बना? आपकी एज क्या है, उम्र कितनी होगी? 45 साल 45 साल हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया ही नहीं। जांच भी अभी सीखी है तो अभी गाड़ी खरीदी है। अच्छा, नए ड्राइवर हैं? नहीं, नहीं। अल्लाह ना करे कुछ मामला हो जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, वो बनाना है। आपको इशारों का भी पता है, जो सिग्नल लगे होते हैं कि ये किधर मुड़ना है, कैसे करना है, कैसे? वो तो पता ही है तो इन्ना का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या कार्रवाई करेंगे इनके पास? तो कुछ ये इनको बंद करवाते हैं क्योंकि आईडी कार्ड भी जो है वो भी इनका एक्सपायर होने वाला है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, रूट परमिट नहीं है, पासिंग नहीं है, बुक नहीं है, तो ज़ाहिर बात है आप इनको बंद करवाते हैं। और धुआं आपने देख ही लिया कि बहुत ज़्यादा है धुआं। ये धुआं जो है बहुत ज़्यादा है, और जो है वो कार्रवाइयाँ जो है ये एनवायरनमेंट की टीमें, सिटी ट्रैफिक पुलिस, और इसका हाल देख लेना, ये देखें कि ना कोई इंडिकेटर है लेकिन मेंटेन करने के लिए पैसे ये देखें गाड़ी जो है उसका हाल ये है। इस तरह की अगर गाड़ियां, अनफिट किस्म की गाड़ियां हमारी सड़कों पर चलेंगी और इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप देखें ये इस साइड का इंडिकेटर ही नहीं है, तो अगर इंडिकेटर नहीं है तो ये किस तरह जो है वो इसको चलने की इजाज़त दी है, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी फिर कैसे जारी होगा। तो हमारे साथ रहे प्रोग्राम में जो है, और भी जो आपको हैरत अंगेज़ इंकशाफात आज हमने दिखाए हैं, और भी जो बात करेंगे जो आला अफसरान हैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के, उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कितनी कार्रवाइयाँ और कर रहे हैं। जी, इस वक्त हम डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट नाज़िम अयाज आलम साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि लाहौर शहर में कितनी टीमें तश्कील दी हैं, किस तरह ये गाड़ियों के खिलाफ जो धुआं छोड़ रही हैं, स्मोक का बायस बन रही हैं, उनके खिलाफ इनकी टीमें किस तरह कार्रवाई कर रही हैं। जी सर, बताइएगा। जी, सबसे पहले मैं कोहे नूर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जैसे ये पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से, ये हमारे एक दस्ते रास्त बने हुए हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि जो हमारे डिपार्टमेंट ने 2 एक स्पेसिफिक टीमें बना रखी हैं जो कि ख़ास तौर पे वहीकुलर पोल्यूशन के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। 2 स्क्वाड स्पेशल हैं, इसमें एक एनवायरनमेंट का इंस्पेक्टर है, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नुमाइंदा है, एक वो 2 हमारे पास कांस्टेबल्स होते हैं। पिछले 1 महीने में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कोई 3500 हमने गाड़ियों के चालान किए हैं, कोई 400 के करीब हमने इम्पाउंड की हैं जिन थाने में बंद की हैं। इसी तरीके से कोई 35 लाख रुपये हमने जुर्माना भी आयद किया है। इस सिलसिले में हमारे जो हाई कोर्ट के क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, जो जुर्माने की मात्रा पहले 200 रुपये हुआ करती थी, बहुत माइनर होती थी, अब वो 2000 रुपये कर दी गई है। यानी जो गाड़ी धुआं फैलाएगी उसको कम से कम 2000 रुपये फाइन किया जाएगा, उसको हम रोड पे नहीं चलने देंगे। तो ये जी। अच्छा सर, ये बताएं कि 2000 रुपये जुर्माने करने के बावजूद भी हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं वो सीधे नहीं हो रहे, उसी तरह धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां, हमारे प्रोग्राम में नाज़रीन ने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां अभी तक सड़कों पर मौजूद हैं। इसके ऊपर जो है सर आप क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं मज़ीद? देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो धुआं फैलाती हैं गाड़ी। उसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो ज़ाहिर बात है पुराना इंजन होता है वो सही नहीं चलता, इस पे हम ये पॉलिसी ला रहे हैं कि पुरानी गाड़ी को बैन करवा दें। दूसरा, अडल्ट्रेशन बहुत बड़ा अलमिया है इस सोसाइटी का कि हमारे यहाँ जो मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है वो 1 नंबर नहीं होता, वो बदामी बाग के इलाके में, बंद रोड के इलाके पर उसको अडल्ट्रेट किया जाता है, जिसमें मिलावट की जाती है, और जब वो ट्रांसपोर्ट उसको यूज़ करते हैं वो धुएं का बायस बनता है। तो हमने भी इसके हवाले से स्पेशल स्क्वाड्स बनाए, इस पर क्रैकडाउन हो रहा है इसके ऊपर, और इंशाल्लाह ताला इसके काफ़ी अच्छे नतीजे जल्द आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि चिंची रिक्शे भी धुआं फैलाने का बहुत बायस बनते हैं। हमारे नाज़रीन ने प्रोग्राम में देखा कि चिंची रिक्शे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हुए नज़र आए। आपके एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ भी की हैं उन पर, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ना उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना रूट परमिट है, और ना ही कोई दीगर लवाजमात, यहाँ तक कि उनके जो 60-60, 70-70 साल 50 ईयर्स जिनकी उम्रें हो चुकी हैं ड्राइवर्स की, उनके पास लाइसेंस भी जो है वो 15-15 साल हो गए, 10-10 साल उन्होंने रिन्यू भी नहीं करवाए हुए। इसके बारे में सर बताइएगा थोड़ा। जी, आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उजागर किया है कि चिंची रिक्शा जो है, मैं समझता हूँ लाहौर शहर के लिए एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग बन चुका है। और हमारे जो लोअर मिडिल क्लास के इलाके हैं वहाँ पर, जैसे शुमाली लाहौर है या दूसरे बंद रोड के इलाके हैं, वहाँ पर आप तो बात कर रहे हैं कि बड़ी उम्र के बंदे चलाते हैं। मेरा जो तजर्बा है वो छोटे बच्चे चला रहे हैं, यानी 10 से 15 साल के बच्चे चला रहे हैं, और ये बड़ा अलमिया है। और ख़ास तौर पर उन इलाकों में चलाते हैं जहाँ पर कोई ट्रैफिक की एक्सेस नहीं होती।
इस हवाले से गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती से इकदाम उठाने का फैसला किया है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने ट्रांसपोर्ट वालों से मिलकर पॉलिसी बना ली है। अब हम इनके खिलाफ एक ज़बरदस्त क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा जो कि छोटी उम्र का चलाता पाया गया उस वो ना सिर्फ वो गाड़ी थाने बंद होगी बल्कि वो भी गिरफ्तार होगा, बल्कि उसके वालिदैन भी गिरफ्तार होंगे, जिन्होंने उस बच्ची की वजह से जो 6 सवारियाँ बैठी हैं उनकी ज़िंदगी भी दांव पे लगा दी। तो इस हवाले से हमारी एक पॉलिसी बन रही है, अनकरीब इस पर हमारे इक़दाम देखेंगे। जी बिल्कुल, जो महकमा इन्वायरमेंट है ये मुतहर्रक हो चुका है और जो है अनकरीब जो है ऐसे रिक्शों के खिलाफ जिनके कम उम्र नौजवान रिक्शे चला रहे हैं या जिनके पास रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होंगे, इस पर भी जो है वो पॉलिसी बनाई जा रही है। इसमें जो है वो बहुत अहम किरदार रहा पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जो है वो बंद करवाने में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में महकमा माहौलियात बिल्कुल मुतहर्रक नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो मुतहर्रक नजर आई। ये जो मुश्तरका टीमें काम कर रही हैं, हमेशा जो है ये टीमों का ही असरात होते हैं कि किसी भी जो गैर कानूनी इकदाम है उसको रोका जाए। तो ये मुश्तरका टीमें आने वाले वक्त में भी इसी तरह काम करती रहेंगी और हमारे माहौल को जो है आलूदा होने से बचाती रहेंगी। एक नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन शहीन बाबा के साथ मोहम्मद आसिम राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।